नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सुविष्ट शंकर भगवंतों की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। जो दुखों के गर्त से उठा करके सुख के शिखर पर बैठाल देता है वही धर्म कहलाता है। हम विचार करें कि हम पहले दुखी क्यों हैं, किससे दुखी हैं, दुख का कारण क्या है, ये हमारे मन में आस्था विश्वास होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, और इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है। जब ये बात हमारे मन में आ जाती है तब हमको बात समझ में आती है कि दुखों से बचने का उपाय एकमात्र साधन, उसका कारण है तो वह धर्म है। कल जैसा आप लोग को बताया था कि हम सभी के जो शौक हैं कभी शोक में ना बदल जाएं। हमारे सबके शौक जो होते हैं ना, जिसको आप एंजॉय हैप्पी हॉबी बोलते हैं ना, तो हमारे शौक जो हैं वो शोक में ना बदल जाएं, इसके लिए हमको उसके पहले सावधानी रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, सुनने में आपने होगा कि लोग मोबाइल से फोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी, और उसके चक्कर में ऐसा हो जाता है कि उनका जो शौक होता है उनके लिए प्राण घातक बन जाता है। कई बार नाव वगैरह में सेल्फी लेते रहे, नदी किनारे रहते रहे, नदी के नीचे गिर गए। पतंग तनाने का शौक था, शौक कर रहे थे, और आपका शौक ऐसा हो गया, पतंग के पीछे भागे या हवा से भागे और बिल्डिंग के नीचे गिर गए, तो जो आपका जो शौक था वो शोक में बदल गया। इसी प्रकार से खाने पीने के भी शौक होते हैं, आजकल ज्यादा चलने लगे हैं। फास्ट फूड का शौक चल गया है, पिज्जा बर्गर और क्या पिज्जा और क्या क्या कहलाते हैं, नूडल्स वगैरह ये सब होते हैं ना। अब इन सब में ऐसी वस्तुएं रहती हैं कि हम शौक से तो इनका उपयोग कर रहे हैं, और बाद में पता इस शौक जो हमारे हैं वो शौक है वो शोक में बदल जाते हैं। इसलिए हमको समझना है कि हमारे शौक जो हैं शोक में बदले, उसके पहले हमको अलर्ट हो जाना है। क्योंकि ये पंक्ति हमने रास्ते में यातायात के नियम में पढ़ी थी कि आपके शौक शोक में न बदल जाएं, इसके पहले आप हेलमेट पहन लीजिए। जब टू व्हीलर चलाते हैं ना, उसमें नियम रहता है ना कि आप हेलमेट पहन करके आप मतलब गाड़ी चलाइए। एक उदाहरण याद आ गया आपके लिए कि कैसा होता है। लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 2 लाख चिप्स हैं। आपके मोबाइल में एक ही चिप्स रहती है, 32 GB की कितनी मेमोरी आ जाती है। हमारे दिमाग में उससे कितने 20 लाख गुनी मतलब कितनी इतनी है। और विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के मन में, दिमाग में जितनी चिप्स होती हैं उसमें से मुश्किल से 7, 8, 10% ही उपयोग कर पाता वो व्यक्ति। महान वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन या आपके न्यूटन हुए हैं ना, उनकी जो थी 15% उन्होंने उपयोग किया था। इतनी ब्रेन में चिप्स हैं। और इसको बचाने के लिए, अपने के लिए जब आप शौक करने जा रहे हो तो आप उसके लिए हेलमेट पहनिए, ये वहां पे से लिखा हुआ था। तो ये मत सोचिए कि जो शहर के लोग ही वही पढ़े लिखे समझदार होते हैं। एक व्यक्ति ने भैंस लेकर के जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अब भैंस लेकर के वह जा रहा था, अब रास्ते में एक शहर पड़ा, जिला स्तर का जिला था। अब रास्ते में आजकल तो चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चौराहे पर विशेष तो यातायात के पुलिस खड़ी रहती है, और लाइटिंग सिस्टम भी रहता है, रोकने के लिए जाने के लिए हरी और लाल बत्ती लगी रहती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि एक व्यक्ति भैंस पर बैठ करके आ रहा है, और उसने बोला ये तो नियम के विरुद्ध है, कानून के ठीक नहीं है। तो उसने उसको रोका भी। अब वो गांव का था, जैसे भी था उसने हिसाब से कहा, वो निकलने लगा।
ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका, पूछा, ए भाई ये क्या जा रहा है, आप ऐसा नहीं जा सकते, आप ये ऐसा अलाउ नहीं, मतलब इस नियम के विरुद्ध है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, हम तो हमारी भैंस है, हम साथ में जा रहे हैं, हमको दूसरे गांव जाना है, रास्ते में आपका सह पढ़ू, मैं क्या करूं इसके लिए, चौड़ा पड़ क्या पढ़ूं। तो पुलिस वाले ने जो था, जो वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था में था, उसने बोला कि अरे अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय थोड़ा जेब वगैरह में ज्यादा पैसे भी नहीं आ रहे हैं, अब इसको इसके पास तो पैसे होना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ ढंग से लेना चाहिए, ये बात भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब सुनिए, आप कानून के विरुद्ध चल रहे हो। कैसे कानून के विरुद्ध चल रहे बताइए आप। उन्होंने कहा कि नियम ये है कि जो भी यहां से निकलता है उसके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, हेलमेट लगाना जरूरी है, आपने हेलमेट नहीं पहना है इसलिए आप इसके लिए 100 रुपये 500 रुपये जुर्माना आप भरिए। उस व्यक्ति समझदार था, उनने बोला सुनिए साहब, हमको मालूम है हेलमेट जो लगाया जाता है 2 व्हीकल वालों के लिए लगाया जाता है, 2 चक्की जो गाड़ी होती है ना उनके लिए अलाउ रहता है। ये हमारी भैंस कितने व्हीकल है, कितने व्हीकल की है, 4 व्हीकल की है, इसमें अलाउ नहीं है, चलो यहां से आगे निकल गया। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव वाले भी समझदार होते हैं, आप अपना समझना नहीं समझना, उनकी भी शिक्षा होती है। इसलिए आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारो। आज के समय में लोग पढ़े लिखे तो बहुत हो गए हैं लेकिन समझदार कम हो गए हैं। इसलिए समझदारी यही है कि हम धर्म के स्वरूप को समझें, क्योंकि हमको जो दुख से निकाल करके सुख में रखता है वही सच्चा धर्म कहलाता है। आप लोग 2 वस्तुएं पढ़ते हैं, 2 वस्तुएं आप उपयोग करते हैं, एक तो पैरों के लिए जूते चप्पल आदि पहनते हैं और एक टोपी सिर पे लगाते हैं, कुछ लोग लगाए हुए हैं, अपनी भारतीय परंपरा वेशभूषा में आती है, सिर पर जो टोपी होती है ना तो उसमें, और पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं। दोनों चीज पहनने के उपयोग में होती है, आप उपयोग करते हैं। अब आप विचार करना कि कभी भी टोपी गंदी भी हो जाए, फट भी जाए, आप घर में उसको कहाँ रखते हैं, खूंटी पे रखते हैं। आप गंदी भी टोपी हो गई, फटी भी हो गई, पुरानी भी हो गई, तब भी आप उसको कहाँ खूंटी पर रखते हैं। और जूता कितना भी नया का नया हो, नया आप शोरूम से खरीद के लाए भी हो, पहना भी नहीं होगा, और आप घर के कोने में नीचे रखते हैं। बस यही अंतर धर्म और अधर्म में है। धर्म हमेशा आपको ऊपर रखता है, अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। जैसे जूते चप्पल आप हमेशा पैरों में पहनते हैं, उसकी जगह भी हमेशा नीचे ही रहती है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझो, उसके मर्म को समझो। लोग कहते हैं कि धर्म हमको समझ नहीं आता, जो लोग खूब धर्म करते हैं वो परेशान हो रहे हैं, दुखों से काफी हो रहे हैं। ये विचार करिए आपकी जो व्यक्ति अभी धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक सहिष्णुता उसके मन में है, सर्वधर्म सहिष्णुता रखता है, अपनी क्रिया करता रहता है, व्रतों का पालन कर रहता है, पूजा भक्ति पाठ गुरुओं की उपासना जिनवाणी सब कर रहा है, परेशान तब भी हो रहा है, उसको बहुत परेशानी हो रही है। और जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उसके पास तो पैसे बढ़ता जा रहा है। उस समय हम आपको बताना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा, ये तो उसने पूरे जन्म ने ऐसा धर्म का कार्य किया था, उस व्यक्ति ने जो अनैतिक अभी कार्य कर रहा है, उसको इसका फल बहुत अच्छा मिलना था लेकिन उसको कम फल मिल पा रहा है। और जो व्यक्ति अभी दुखी है, भलाई धार्मिक है, उसने पूरे भाव में ऐसे कुछ कार्य किए होंगे, किसी व्यक्ति को सताया होगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील पर से 5 पापों किसी रूप में किया होगा, उसका फल ऐसा उसको प्राप्त हो रहा है, इस कारण से भी दुखी हो रहा है। अभी जो धर्म कार्य कर रहा है उसका फल उसको आगे अच्छा मिलेगा। तो धर्म हमेशा आपको ऊपर उठाता है और अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। इस सब श्रद्धा आस्था की बात होती है। एक कथानक आता है, क्योंकि दीपावली होली का समय चल रहा है, होली का त्योहार चल रहा है ना, उसे समापन चल रहा है, 2 चल रही है ना। और होली का त्योहार का संबंध है वृंदावन और मथुरा से ज्यादा रहता, सब जानते करते हैं ना। तो श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण महापुरुषों में हुए हैं, तो उनके समय की हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय उनकी पत्नी थी सत्यभामा, और सत्यभामा ने सोचा कि मेरा मायका पक्ष अच्छा तगड़ा है, काफी कुछ हिसाब से थे ना। तो उन्होंने कहा कि अपने स्वामी से कहा
कि मैं आपको तौलना चाहती हूं। श्री कृष्ण जी तो नान श्री कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर का पंख होता है, और गुरुवार की पिछी में भी कौन सा पंख होते हैं? हाँ, भगवान नेमिनाथ भगवान के समय के उस समय महापुरुष हुए ना। और यहां पर भी एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें, जो आपने संचालन कर रहे थे ना, कि 2 महीने पहले जब बिहार चल रहा था, और जब बिहार चलते चलते महाराष्ट्र में वर्धा आया, तो वहां आचार्य महाराज जी के केस लॉन्च हुए थे। वर्धा आया था, वहां भी केस लॉन्च हुए थे, बिहार के बीच में हुए थे। वो महाराष्ट्र में था। ये छत्तीसगढ़ में कवर्धा आया, कवर्धा के बीच में भी आचार्य से केस लॉन्च हुए। वर्धा मतलब वृद्धि हो, वृद्धि हो, मतलब जहां वृद्धि होती है, गुरुवर की तपस्या में और वृद्धि हुई, उस हिसाब से एक कवर्धा का, वर्धा कवर्धा का संयोग तो देखिए छत्तीसगढ़ का। तो वह श्री कृष्ण की बात आपको बता रहे थे, तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी भावना है। उन्होंने अपना जितना भी जेवर, जो सोना, जो भी व्यवहार था, सत्यभामा उनकी जो रानी थी, उन्होंने उसको सब रख दिया। तब भी देखा गया कि उनका जो पल्ला था तो ऊपर का ऊपर ही रहा, जिसमें सब वैभव रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। समझ में नहीं आया कैसा क्या है, पूरा वैभव रख दिया, तब भी पल्ला उनका ऊपर था वैभव का, और ऊपर से फिर उनकी एक और पत्नी थी, 8 पत्नी थी उनकी, 8 पटरानी थी। उनका एक का नाम था रुक्मणी था। रुक्मणी आई, रुक्मणी ने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने अपने स्वामी के चरणों को गंधोदक पाद प्रक्षालन कराया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और उन्होंने उस तराजू पर जब गंधोदक रखा, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु गुरु के गंधोदक इतना बड़ा महत्व होता है। वहां पर भक्ति आस्था श्रद्धा काम करती है। जब होली का त्योहार होता है, आप मना रहे थे ना, तो वहां पर आस्था श्रद्धा काम करी रुक्मणी की। उसने कहा मेरे प्रभु तो यही है, मेरे स्वामी तो यही है, यही आस्था श्रद्धा का विषय होता है। उस गंधोदक का इतना महत्व था कि उस गंधोदक भारी पड़ गया, प्रभु तो उस आपसे कम हो गए। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी आप लोग हमेशा मंदिर जी में जाते हैं, यहाँ पर जो योजना बनी है, बहुत ही कम श्रावक यहाँ पर संख्या में है। ध्यान रखना, जहाँ जिनेन्द्र भगवान का, त्रिलोकीनाथ का, ऐसी बीताग मुद्दा का जिनालय बनता है, वो अपने आप से बड़ा पुण्यशाली हो जाता है। वहां के सभी बड़े पुण्यशाली हो जाते हैं। और जिस जिनालय के निर्माण के लिए ऐसे महान आचार्य का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जिनालय की चिंता नहीं करना, खड़े खड़े तैयार हो जाएगा। श्रावक यहाँ के निवेदन करने लगे, 2-4-5 घर श्रावक हैं। उन्होंने क्या कहा आचार्य से, आचार्य से मकान बनाना, हम तो मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, हम जिनालय बना सकते हैं क्या? आचार्य ने उनकी भावना पढ़ ली कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कल दोपहर की बात है, जो अपने गुरुकुल स्कूल की बात है। आचार्य मैंने उनकी भावना पढ़ ली। उन्होंने कहा आचार्य अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। 2 घर की समाज मुख्य रहती है, 5 घर की है ना। उन्होंने कहा आचार्य जैसा आप कहेंगे वैसा कहेंगे। लोग सब बैठे थे और कमेटी वाले, उन्होंने जिनालय बनाना है, 10-20 लाख बन जाएगा, 20 बाई 30 में बन जाएगा, 25 लाख जितने लगेगा चलो जाएगा। उन्होंने कहा आचार्य अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आचार्य ने कहा कि इस तरफ अमरकंटक है, इस तरफ चंद्रगिरी डोंगड़ है, दोनों जगह पाषाण के विशाल विशाल जनालय बने हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया आचार्य क्या कहना चाहते हैं। आचार्य आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, 1 खोखा 2 खोखा जितना खोखा लग जाएगा, हम उसको जनालय को तो बना के रहेंगे हैं। मन में आस्था श्रद्धा और भक्ति की बात होती है। जैसे रुक्मणी के गंधोदक ने हम सबको बता दिया कि आस्था श्रद्धा होती है, अपने आप हम सबके कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, धर्म को आगे रखना तो टोपी के समान है, अधर्म में जूते के समान है। आप लोग समझ लीजिए कि हमको टोपी पहनना है कि जूते पहनना है, दोनों उपयोग करो, ना ही नहीं कर रहे हैं। दोनों आवश्यक वस्तुएं रहती हैं, किसका क्या स्थान होता है इसका दिमाग में तो रखना चाहिए। क्योंकि धर्म का फल क्या होता है, अधर्म का फल क्या होता है। आचार्य ने 2 पंक्ति दोहा लिखा है। आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा दोहा की रचना की है, और उसमें लिखा है कि एक अपने अपने कर्मों का फल
भोग रहा संसार, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार। एक खस टाटी सींच रहा, इकले रहा बाहर। अब आजकल तो एसी और कूलर ज्यादा चलने लगे हैं। पहले बैंक वगैरह ऑफिस में क्या होता था, इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी, तो खिड़की में जो है ना खसखस की जो होती है ना चटाई, उसको लगा दी जाती थी। अब दोनों, एक चटाई के इस तरफ है, एक इस चटाई के इस तरफ है। इस तरफ वो जो लेबर है, जो कर्मचारी है, जो सेवक है, जो प्यून चपरासी है ना, वो उसको उसमें पानी डाल रहा है, वो भी करना। और दूसरा व्यक्ति चढ़ाई की तरफ बैठा हुआ है, वो उसकी बहार ले रहा है, उसकी ठंडक ले रहा है। बस धर्म अधर्म का फल ही समझ में आ रहा है कि उसने पहले से अधर्म कार्य किए थे कि उसको बाहर धूप में, आंधी में और गर्म लू की चपेट में सहते हुए उसको सेवा करना, पानी का काम डालने का काम कर रहा है। उसका फल जो है, जिसने धर्म पहले किया था, अंदर उस ऑफिस के अंदर, उस कमरे के अंदर, कार्यालय के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ अधिकारी है, उसकी बहार ले रहा है। तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार। यदि आप धर्म का फल भोगना चाहते हो, टोपी जैसे आप उसका अनुभव करना चाहते हो, तो उस चीज का उपयोग करो। बाकी जैसा आप जानो, एज यू लाइक, आपकी जैसे इच्छा हो। हम सबके लिए यही गुरु वाणी है, यही जनवाणी है, यही प्रभु की वाणी है कि हम हमेशा धर्म को अंगीकार करते हुए अपने स्वरूप को समझें। और वास्तव में ऐसे जिन्हें भगवान का जिनालय जो आप बनाने जा रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ 3-4 घर हैं। यहाँ पर तो एक, जहाँ जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, सबका कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे बीतराग भगवान का जिनालय बन रहा है। कितनी बड़ी बात है, जिसको देख करके तिरंती भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भव्य जिनालय आचार्य आशीर्वाद से बनने जा रहा है, जिसकी भूमिका आज दोष के दिन इतने मुठ में हो गई। हमने सुबह आचार्य से कहा, आचार्य महाराज जी आप जंगल कहाँ चले गए थे? आचार्य के उस व्यक्तिगत पुण्य था जो यहाँ के दानदाता हैं, जमीन दानदाता मंदिर ना, उसका सब पुण्य था कि संयोग ऐसा हुआ कि वहां पर आज बिहार भी नहीं होना था, पूरा रुकना था, स्थायी है ना। इसके बाद भी उस जिनालय के पुण्य से, उस श्रावक के पुण्य से आचार्य का 3 किलोमीटर का बिहार हो गया। ये पुण्य की बात होती है, पुण्य को इकट्ठा करो, धर्म के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आज भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, अपने हाथों को जोड़कर नमोस्तु करें और गुरु का आशीर्वचन, अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य मिले। तालियां बजाकर बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर।